हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम थोड़ा मॉक टेस्ट पे बात करेंगे कि आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है। एक्चुअल एग्ज़ाम कुछ दिन बाद है, तो मैं आपको थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा बता देता हूँ आजकल, क्योंकि अब एग्ज़ाम ही है। फिर सीधा फिर स्किल है, फिर स्किल के मज़े लेंगे आराम से, स्किल में जो अच्छा लगता है। और तब तक मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं कैसे अटैम्प्ट करता हूँ पेपर, और कौन सा बेस्ट अप्रोच रहती है, ठीक है, एक पेपर सॉल्व करने की। जो स्टेनो का मैं बताऊँगा मेनली, क्योंकि स्टेनो में 3 सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग और जीएस और इंग्लिश। क्योंकि इसमें ना टाइम बैलेंस करने के लिए आपको जिसमें बेस्ट अप्रोच रहेगी वो होगी, आप अगर पहले इंग्लिश करोगे ना सबसे पहले, कि उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में बाई चांस आपने ज़्यादा टाइम दे दिया, फिर आप रीजनिंग नहीं कर पाओगे, ठीक है। इंग्लिश में इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इंग्लिश को आपको सबसे लास्ट में रखना चाहिए गाइज़। वो इसलिए क्योंकि इंग्लिश को हम अगर हम ना लास्ट में एकदम बिल्कुल लास्ट टाइम पे, हमारा जो लास्ट टाइम होगा उस टाइम पे हम इंग्लिश को जल्दी जल्दी ऐसे स्पीड से बना सकते हैं, लेकिन जो हमारे जो रीजनिंग होती है वो अगर स्पीड से बनाने चलेंगे ना, तो फिर वो रॉन्ग ही होंगे और सही नहीं होंगे, वो रॉन्ग हो जाएंगे। इंग्लिश को मैं आज तक जब भी मैंने स्पीड में बनाई है तो मेरे को इतना नहीं लगता है कि वो रॉन्ग होता है, क्योंकि वो अगर आप मान लो एक्टिव पैसिव कर रहे हो, वो कहाँ रॉन्ग होता है, वो तो आपको दिमाग में छपे हुए रहते हैं, सीधे ही बनते चलते हैं नॉर्मली, और स्पीड भी अच्छी रहती है। तो आपको और कितना टाइम देना चाहिए आपको इंग्लिश में करीब आपको आपको जो टाइम रखना है इंग्लिश के लिए, जो आपको एग्ज़ाम में रखना है, अभी मॉक टेस्ट में भी यही टाइम होना चाहिए आपका, चाहे मॉक टेस्ट ज़रा PYQ। तो गाइज़ आपका टाइम इंग्लिश में करीब आपका 1 घंटा और 20 मिनट तो होने चाहिए। 20 मिनट या 10 मिनट मान लो, 20 मिनट नहीं कर सको तो 10 मिनट सही है, इतना इंग्लिश के लिए रखना है। और सबसे पहले हमें जो अटैम्प्ट करनी है, हमें अपनी रीजनिंग अटैम्प्ट करनी है, क्योंकि वो आपको जल्दी जल्दी कर लोगे, और क्योंकि वो लास्ट में भी देखने होता है। ऐसे होता है ना कुछ क्वेश्चन कि आप उनको पहले नहीं कर पाओगे, एक अटैम्प्ट में नहीं कर पाओगे। अगर आप रीजनिंग सबसे लास्ट में करोगे ना, फिर आपको वो दिमाग एकदम शांत होता है, जैसे इंग्लिश में शांत हो जाता है ना, तो वो नहीं होता। लास्ट में आप रीजनिंग करोगे, फिर आपको वैसे ही हड़बड़ाहट होगी कि अभी तो किया था, अभी कैसे क्वेश्चन बनेगा, नहीं बनते हैं लास्ट टाइम पे। वो प्रेशर भी रहता है। एक होता है ना कि आपका पहले रीजनिंग आपने कर ली, फिर आप थोड़ा माइंड फ्रेश हो गई, मतलब रीजनिंग में हेक्टिक हो गया पूरा दिमाग, ठीक है, और फिर इंग्लिश आ गई, फिर जीएस आ गई, जिसमें आपने अच्छा पढ़ा है, अच्छा इसमें स्कोर, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन में फंसाते हैं, इंग्लिश के क्वेश्चन इतने नहीं फंसाते जितने रीजनिंग फंसाती है। तो आप इंग्लिश कर लोगे फिर आराम से, उसमें दिमाग थोड़ा शांत हो जाएगा। और अगर आप रीजनिंग की क्वेश्चन उस टाइम पे नहीं बना पाए, फिर आप दिमाग शांत कर लोगे, फिर आप जब अटैम्प्ट करोगे ना लास्ट में रीजनिंग, तो गाइस लास्ट में वो काफ़ी फ्लुएंटली बनते चलेंगे, और जो अच्छे से और क्वेश्चन बन जाएंगे, जो भी पहली बार में नहीं बनते हैं ना, वो लास्ट में इसीलिए तो करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आपको लास्ट में रखना है, लेकिन आपको इंग्लिश भी एक बार रीचेक करनी है, लेकिन आप वो रीजनिंग के बाद कर सकते हो। जो रीजनिंग में बहुत टफ क्वेश्चन होता है उन्हें छोड़ देना, उनके बाद आपको फिर इंग्लिश पे करना है, ठीक है। और रीजनिंग को टाइम कितना देना है, टाइम करीब रीजनिंग को आपको 30-40 मिनट, 35.5 मिनट ऐसे कुछ होना चाहिए, 35-40, इससे ज़्यादा 45 ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप 5-10 मिनट में जीएस कर लोगे, तो इससे ज़्यादा नहीं देना है गाइस। अगर आप पहले अटैम्प्ट में तो आप 35 मिनट में भी कर लो ना, 35 में, वो भी इनफ रहेगा, क्योंकि फर्स्ट जब आप गो में करोगे फिर आपके कुछ क्वेश्चन हार्ड होते हैं, तो उसका टाइम आपका बचना चाहिए, वो आप लास्ट में फिर तो रिपीट करोगे ना उन क्वेश्चन को। जो भी आपको एग्ज़ाम में हार्ड लगे उन्हें सीधा स्किप करना है। मैंने ऑलरेडी इसको अच्छे से बता रखा है कि आपको स्किप कैसे करना है, ठीक है। तो आपको स्किप करना है, फिर आपको जीके पे जाना है। जीके काफ़ी थोड़ी मेरे को तो ठीक लगती है, जितने आएंगे उतने आएंगे, तो ठीक है। जितने रीजनिंग में क्योंकि इतना ज़्यादा नहीं हो पाता है पहले अटैम्प्ट में, तो आपको वो बाद पहले करना है, और फिर उसका सेकंड बार करना है, और फिर जीके करना है। जीके में आपको 5-10 मिनट ऐसे लगने चाहिए, और काफ़ी बेनिफिशियल होगा। 5-10 मिनट इतना आपको एक ही बार में कर लेना है जीके जीएस, उस पर सेकेंड बार आने की नौबत नहीं पड़नी चाहिए। अगर नौबत पड़े तो आप वो मार्क फॉर रिव्यू से इतना रखना कि मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन देखूँ। अगर फिर से जीएस करोगे ना, फिर पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर नहीं होता है, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता है यार, इंग्लिश भी तो करनी है फिर। और इंग्लिश में आपको थोड़ा इंग्लिश में ज़्यादा डाउट होता है जीएस के बजाय, क्योंकि जीएस तो आप कर ही लोगे, जितना आता है उतना आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। इंग्लिश में थोड़ा वो 2 ऑप्शन ऐसे रख देता है ना, 2 ऑप्शन में से एक छाटना, बिल्कुल दिमाग ख़राब उसी में होता है। जीके में तो जितना आता है वो आप देख लोगे, ठीक है। इतना कर लेना, सबसे पहले रीजनिंग, फिर जीके, फिर इंग्लिश, ठीक है। और जीके को 5 मिनट ऐसा देना,
5-8-9 मिनट इतना ठीक है। जीके को स्पीड में करना जितना हो सके, ऐसा मत देखना कि टाइम इतना वेस्ट हो गया, ऐसा नहीं, क्योंकि जीके भी इम्पॉर्टेंट है। और तुक्के लगाने हैं थोड़े बहुत, ठीक है, थोड़े बहुत तुक्के लगाने, इतना नहीं कि 2 ऑप्शन ख़त्म कर लो तो तुक्के लगाने हैं। ये मेरा तो हमेशा का यही रहा है और मैं यही करने वाला हूँ। और गैस ये तो आप सीधा एग्ज़ाम में एक्सपेरिमेंट मत करना, इसका जो भी मैं आपको ये सीक्वेंस बता रहा हूँ, आप इसे घर पे करके चलना, क्योंकि फिर एग्ज़ाम में करोगे फिर आपका नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाता है, सीधे एग्ज़ाम में नहीं हो पाता है, क्योंकि ये बहुत डेंजरस थिंग भी होती है, आपका एग्ज़ाम भी ख़राब हो सकता है सीधे अगर आप ऐसा ट्राई करोगे, क्योंकि आपने पहले ट्राई नहीं किया। इसीलिए मॉक टेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। मॉक टेस्ट हम काफ़ी ज़्यादा लगा भी रहे हैं, आप लोग भी लगा रहे हैं, तो मैं तो डेली मॉक टेस्ट का शेयर भी करता हूँ। और गाइस मैंने एक ट्रिक वाला बताया था, ट्रिक वाली वीडियो बनाई थी जो मेंबरशिप वाले में रखी थी मैंने, तो आप लोग काफ़ी बोल रहे थे कि आपने उसे वहाँ मेंबरशिप में क्यों रखा है। तो गाइस आप लोग जैसे जानते हो एस्पिरेंट्स की लाइफ आप लोग से ज़्यादा, और मैं भी खुद ही एस्पिरेंट हूँ, जॉब वॉब तो है नहीं, अभी जॉब लगी नहीं है भाई, तो सभी का सेम ही होता है, आप लोग रिलेट कर सकते हो थोड़ा बहुत। और ज़्यादा लोग ये ट्रिक वाली देखते भी नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही मैथमेटिकल ऑपरेशन की एक वीडियो डाली थी, मैंने काफ़ी ज़्यादा को किसी ने, ज़्यादा लोगों ने उन्हें देखा भी नहीं था। लोग ऐसे ट्रिक्स में शायद इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, कुछ लोग होते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा ऐसे ही कुछ और वीडियोस अलग अलग ट्रिक्स की, मेरे को काफ़ी ज़्यादा ट्रिक्स पता है और मेरे को, ठीक है, तो वहाँ पे मेंबरशिप का ऑप्शन था तो मैंने रख दिया, ऐसा कोई बात नहीं कि मैं। और गाइस आप लोग जानते हो एस्पिरेंट्स की लाइफ, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, तो ठीक है। और गाइस यही थोड़ा सपोर्ट का होता है कि आप लोग, जैसा आप अगर कोई सी बुक खरीदो तो आप जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हो, थोड़ा सपोर्ट मिल जाएगा। तो इस वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा लिंक्स भी, जो बेस्ट बुक मैं फॉलो करता हूँ वो मैंने डाले हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको चाहिए 2026 वालों के लिए वो भी काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, ठीक है, आप लोग देख सकते हो और ले सकते हो बुक्स। और गाइस चाहे मेंबरशिप हो या ऐसे नॉर्मल वीडियो, मैंने कभी ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया है, मैं नॉर्मली डालता हूँ, और मेरा तो कुछ ऐसा था भी नहीं कि मेंबरशिप में डालना है, लेकिन मैंने सोचा चलो मेंबरशिप का ऑप्शन है तो देख लेते हैं क्या होगा, तो ठीक है। और गाइस ऐसा ही है, ठीक है, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। और अगर कुछ डाउट हो, डाउट के लिए भी ऐसा नहीं है, मैं अगर जो मैं डिस्कशन भी करता रहता हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा न्यू जो 2026 की तैयारी करते हैं ना, उनके तो काफ़ी ज़्यादा डाउट्स होते हैं गाइस, तो उनके लिए मैं डेली ऐसे लाइव में बताते रहूँगा। थोड़ा एक बार ये पेपर हो जाए ना, फिर काफ़ी अच्छे 2026 वालों को भी गाइड कर दूँगा मैं, ठीक है। तो आप 2026 वाले तो टेंशन मत लेना, मैं काफ़ी बहुत अच्छा बताऊँगा, और ऐसा नहीं होगा मेंबरशिप में डाल दूँगा, नहीं, इधर ही डालूँगा मैं, तो मेंबरशिप में उसे ऑफ़ कर दूँगा, पर अगर आप लोग बोलोगे तो गाइस मैंने तो उन्हें मेंबरशिप में ऐसे ही डाला था कि मेंबरशिप दिया है तो देख लेते हैं, तो ठीक है। अगर आपको नहीं पसंद है तो मैं वहाँ से रिमूव कर दूँगा उन वीडियोस को, ठीक है। और गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।